नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अफजल टेक एंड एजुकेशन पर। आज हम जानने वाले हैं क्लास 6 के साइंस चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत में विविधता के बारे में। चलिए जानते हैं कि हमारी धरती पर इतने अलग अलग तरह के जीव क्यों और कैसे पाए जाते हैं। इंट्रोडक्शन। हमारे चारों ओर बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं। कोई पानी में रहता है, कोई भूमि पर रहता है और कोई आकाश में उड़ता है। इन सभी में जो भिन्नता होती है उसी को जीव जगत में विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर लाखों प्रकार के पौधे और जानवर हैं। यह विविधता प्रकृति को सुंदर और संतुलित बनाती है। व्हाट इज डाइवर्सिटी? जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारे अलग अलग जीव दिखाई देते हैं। कोई उड़ता है, कोई चलता है, कोई पानी में रहता है। यह भिन्नता या विविधता कहलाती है। यह सभी जीव अलग अलग दिखते हैं, अलग तरह से रहते हैं और उनका जीवन चक्र भी भिन्न होता है। वर्गीकरण की आवश्यकता। पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव हैं। अगर हम उन्हें समूहों में बांट दें तो उन्हें समझना आसान हो जाता है। इसी प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण के लाभ। जीवों का अध्ययन सरल होता है। समान गुणों वाले जीव एक साथ रखे जाते हैं। विकास क्रम को समझना आसान होता है। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। पौधों को उनके आकार, बनावट और जीवन काल के आधार पर कई प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है बेस्ड ऑन शेप एंड साइज और दूसरा है बेस्ड ऑन हैबिटेट्स। बेस्ड ऑन शेप एंड साइज, इसमें पहला आता है हर्ब्स। ये छोटे और कोमल तनों वाले पौधे होते हैं। इनकी ऊंचाई कम होती है, जैसे में तुलसी, धनिया, पुदीना, सरसों। ये सारे क्या हैं? हर्ब्स हैं। दूसरे पे क्या आता है? श्रब्स आता है। यह मध्यम आकार के पौधे होते हैं। इनका तना लकड़ी जैसा होता है पर बहुत मोटा नहीं होता। शाखाएं तने के पास से ही निकल जाती हैं, जैसे में गुलाब, गुड़हल, कपास आदि। उसके बाद आता है तीसरा ट्रीज। ये बड़े और ऊंचे पौधे होते हैं। इनका तना मोटा, मजबूत और लकड़ी का होता है, जिसे ट्रंक कहा जाता है। ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे में आम, नीम, बरगद, नारियल आदि। क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जो होते हैं, ये जो है इनका तना बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए ये सहारा लेकर चढ़ते हैं, जैसे में मनी प्लांट, अंगूर की बेल और मटर। उसके बाद आता है पांचवा वाला क्रीपर्स। इनका तना भी बहुत कमज़ोर होता है, पर ये ज़मीन पर सहारा लेकर फैलते हैं, जैसे में कद्दू, तरबूज और खीरा। उसके बाद आ जाता है उनके हैबिटेट के आधार पर। हैबिटेट में सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये प्लांट्स जो भूमि पर उगते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, जैसे में नीम, बरगद, नारियल आदि। उसके बाद आ जाता है एक्वेटिक प्लांट्स। वह प्लांट्स जो जल में उगते हैं, जैसे कमल और हाइड्रा। ये दोनों क्या हैं? एक्वेटिक प्लांट्स हैं। उसके बाद आ जाता है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। इसमें भी क्या होता है? जानवरों को उनके हैबिटेट और फूड के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट में आता है सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वह जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं,
जैसे घोड़ा, हाथी, कुत्ता, गाय, ये सब क्या हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। वह एनिमल्स जो समुद्र में रहते हैं, जैसे ऑक्टोपस, कछुआ, मछली, सील, घड़ियाल, ये सारे क्या हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं। उसके बाद आता है एरियल एनिमल्स। वह एनिमल्स जो हवा में उड़ते हों और ज़्यादा अपना समय जो है हवा में बिताते हों, उन्हें एरियल्स एनिमल्स कहते हैं। जैसे तोता, गौरैया, कबूतर, उल्लू और वुडकटर, ये सारे क्या हैं? एरियल एनिमल्स हैं। उसके बाद आ जाता है एम्फीबियन एनिमल्स। वह एनिमल्स जो ज़मीन और जल में रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियन एनिमल्स कहा जाता है। जैसे मेढक, कछुआ, घड़ियाल, ये सारे क्या हैं? एम्फीबियन एनिमल्स हैं। उसके बाद आ जाता है एर्बोरियल एनिमल्स। वह एनिमल्स जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और वृक्ष पे भी रह सकते हैं, उन्हें अर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है। जैसे बंदर, चीता और भालू, ये सारे क्या हैं? अर्बोरियल एनिमल्स हैं। अब हम लोग देख लें उनके फूड के हिसाब से कि आखिर फूड के हिसाब से कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। सबसे पहले आता है हर्बीओर्स। वह एनिमल्स जो घास और हरे पौधे खाते हैं, जैसे घोड़ा, बकरी, हाथी और खरगोश, इन्हें बोलते हैं हर्बीओर्स एनिमल्स। उसके बाद आ जाता है कार्निओर्स एनिमल्स। वह एनिमल्स जो मांस पे जो है डिपेंड रहते हैं, जैसे चीता, शेर, बाघ इत्यादि, ये सारे क्या हैं? कार्निओर एनिमल्स हैं। यह सिर्फ मांस पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद आता है ओमनीओर्स, जो क्या करते हैं? सारे खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं। उन्हें बोला जाता है ओमनीओर्स एनिमल्स। जैसे भालू और मनुष्य, ये दोनों क्या हैं? ओमनीओर्स एनिमल्स में आते हैं। अब हम जानते हैं डाइवर्सिटी का महत्व क्या है हमारे जीवन में। विविधता से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। हर जीव किसी न किसी रूप में नेचर की चेन में जुड़ा है। अगर कोई एक स्पेसीज गायब हो जाए तो पूरी फूड चेन प्रभावित हो जाती है। हर जीव का पर्यावरण में एक विशेष योगदान होता है। पौधे ऑक्सीजन देते हैं और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। फूड चेन में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सूरज क्या करता है? पौधों को रोशनी देता है, जिससे वह बड़े होते हैं। उसके बाद ग्रास होपर क्या करता है? उन्हें खाता है, जिसे प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। और ग्रास होपर को बर्ड खाता है, जिसे सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। और इस बर्ड को लोमड़ी खा जाती है, जिसे टेरिटरी कंज्यूमर बोलते हैं। यह होता है फूड चेन। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधे क्या हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं और एनिमल्स यहाँ पे उसको जो है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी की वजह से पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत एक जैव विविध देश है। यहाँ पर्वत, रेगिस्तान, जंगल और समुद्र सभी प्रकार के पर्यावरण हैं। इसी कारण यहाँ अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में तेंदुआ पाया जाता है, रेगिस्तान में ऊँट पाए जाते हैं, वन में बाघ पाए जाते हैं और समुद्र में मछलियाँ पाई जाती हैं। कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। आज कई जीव और पौधे विलुप्त हो रहे हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरियज बनाए हैं, जिससे वह जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि
हमें जानवरों को जो है बचाने चाहिए। हम जो है जानवरों को बचाने के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जो है पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जानवरों का दूसरा जो है जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। उसके बाद जंगल और पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए। हमारी सरकार ने जानवरों को बचाने के लिए कुछ नेशनल पार्क जो है बनाए हैं, जिनमें से पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में उपस्थित है। दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में उपस्थित है। अब हम लोग देख लें कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या जो है सीखा है। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। Plants and animals are classified based on features. Classification helps in studying easily. We must conserve biodiversity. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें अफजल टेक एंड एजुकेशन, ताकि आपको हर चैप्टर की सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन मिलती रहे और अगले वीडियो को मिस ना करें। इसलिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है जानने वाले हैं माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।